हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि मंथन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। महादेव सबको धन्यवाद करते हैं और ब्रह्मा जी के कहने पर महादेव मंथन की व्याख्या भी करते हैं। महादेव बताते हैं कि मंथन वो प्रक्रिया है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से आत्मबोध के प्रकाश की ओर लेकर जाती है। वो ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर अनेकों विकार हैं, जैसे ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अनेकों विकार हैं। और इन विकारों को मंथन के द्वारा जब वो प्रत्यक्ष होते हैं तो उनको स्वीकार कर लेना वो भी विष पीने के समान है। और जो इन्हें स्वीकार कर लेता है यानी कि विष पी लेता है, उन्हीं को ही सिद्धि प्राप्त होने लगती है। जिसको बोला था ना सुख रूपी सिद्धि, वो उन्हीं को प्राप्त होती है। परंतु आत्मबोध उन्हें उसके भी बाद प्राप्त होता है। लेकिन आत्मबोध प्राप्त होने का तात्पर्य ये है कि जो आपने सुख सिद्धियां प्राप्त करी हैं, उसका जो आपने इस्तेमाल करना है वो आपने अपने निजी सुख हेतु नहीं, अपितु संसार के सुख हेतु करना है, संसार के कल्याण हेतु करना है आपने उसको। अगर आप उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करेंगे तो उसका तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। साथ ही महादेव कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस मंथन का एक महत्व और भी है कि जब जब समाज में किसी विपरीत स्थिति से उलझना होता है समाज को, यानी कि समाज जब उलझता है तब तब समाज के विभिन्न पक्षों को एकजुट होकर संयोग से उसका मंथन करना पड़ता है। इसका उदाहरण तो भी आपने देख ही लिया कि देवों और असुरों ने मिलकर मंथन किया था। यानी कि समाज में जब कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय सबको एकजुट होकर, विभिन्न पक्षों को एकजुट होकर और कार्य करना पड़ता है, जैसे असुरों और देवों ने किया। और जब तक ये लोग मिल के नहीं करेंगे तब तक इस मंथन से समाज के अभाव को दूर करने वाले रत्न की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि समाज के अभाव दूर हों तो उसके लिए मंथन आवश्यक है, और मंथन के लिए सभी पक्षों का एकजुट होना आवश्यक है। और एक और बहुत प्रमुख बात सामने आती है कि जो समाज मंथन से विमुख होगा वो सदैव श्रीहीन रहेगा, अंधकार में रहेगा। उसका ज़िंदगी में कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे तरीके से महादेव ने हमें मंथन के विषय में ये सब समझाया, मंथन का महत्व समझाया। वो मंथन जो वहाँ पर तो समुद्र में हुआ, महासागर में हुआ, लेकिन वो मंथन जो हमें अपने हृदय में करना है उसको भी समझाया महादेव ने। भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव आपके सभी गुणों का उल्लेख कर पाना तो संभव नहीं है, किंतु आपकी वीरता, तत्परता, भोलापन, सहजता और अनुकंपा सभी मनुष्यों के जीवन में उदाहरण बनकर उन्हें प्रेरित करती रहेगी। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि महादेव में, आखिर महादेव हों या विष्णु जी हों या ब्रह्मा जी हों, वो भगवान हैं। उनमें ये सभी गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं। वीरता भी बहुत है, तत्परता भी बहुत है, तो भोलापन और सहजता भी बहुत है। और अनुकंपा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी होती है, सब पर दया भाव रखना। तो इतने वीर होकर भी, हर प्रकार से सर्वशक्तिमान होकर भी अनुकंपा करना किसी पर, ये भगवान ही कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, नारायण मेरा जो कर्तव्य था ना वो तो मैंने अब निभा दिया। मुझे यहाँ पर उपस्थित होकर मंथन शुरू करवाना था, निकलने वाले हलाहल को ग्रहण करना था, वो मैंने कर लिया। अब इस प्रक्रिया को आप संभालें। अब आगे किस प्रकार से बंटवारा होगा, किसके पास क्या जाएगा, वो सब आप संभालिए, क्योंकि आप इस संसार के संरक्षक हैं। आपके सिवा ये अधिकार किसी का नहीं है। तो आप इसे संभालिए और हमें आज्ञा दीजिए कि हम कैलाश की ओर प्रस्थान करें। और ये कह के महादेव और माता पार्वती कैलाश चले जाते हैं।
अचानक ही महादेव और माता पार्वती के कैलाश जाने पर नारद मुनि जो होते हैं वो मन ही मन में सोचते हैं कि मंथन में इतनी तरंगे नहीं उठी थी जितनी अब देवताओं और असुरों के मन में उठने वाली हैं कि किसे क्या मिलेगा। महादेव ने तो मंथन शुरू करवा दिया, निकला हुआ विष भी पी लिया, लेकिन अब जो वस्तुएं सामने पड़ी हैं उसका बंटवारा कैसे होगा, इस विषय को सोच सोच के जो तरंगे अब इनके मन में उठने वाली हैं ना, वो एक इंतहा करेंगी। भगवान विष्णु जिनको ये कार्य अब सौंपा गया कि अब ये प्रक्रिया आपने संभालनी है, भगवान विष्णु कहते हैं कि अब वितरण की प्रक्रिया आरंभ करते हैं ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव भी कहते हैं अवश्य नारायण, क्योंकि आपकी इच्छा, आप ही बताइए कि आप वितरण कैसे करेंगे। तो नारायण कहते हैं, भगवान विष्णु सबको कहते हैं कि देखिए, मैं आपकी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि आपकी आवश्यकता अनुसार वितरण करूँगा। देखिए, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हमारी इच्छा जो है वो एक अलग चीज़ है और हमारी आवश्यकता जो है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, इच्छा तो मैं कर लूँ कि मुझे अपने घर के बाहर एक हवाई जहाज़ खड़ा करना है ताकि मैं जब जाऊँ तो हवाई जहाज़ में जाऊँ, मुझे कार में ना जाना पड़े, मुझे ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। इच्छा तो मैं ये भी कर सकती हूँ, इच्छाओं पे तो किसी का ज़ोर नहीं है। लेकिन आवश्यकता क्या है कि मुझे एक कोई भी ऐसा साधन चाहिए जिससे मैं अपने कार्य तक पहुँच सकूँ। तो ये फ़र्क होता है इच्छा में और आवश्यकता में। तो भगवान विष्णु यही कहते हैं कि मैं आपकी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि आपकी आवश्यकता अनुसार जो है वो वितरण करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, और इतना ध्यान रखिएगा कि नारायण का जो वितरण होगा, जो निर्णय लेकर वो वितरण करेंगे, वो निर्णय त्रिदेवों का निर्णय होगा। यानी कि भगवान विष्णु जिसको जो प्रदान करेंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि महादेव और मैं भी यही चाहते हैं कि यही हो, हमारा भी वही निर्णय होगा। तो इस प्रकार से जब सारी बातें उन्हें समझा दी जाती हैं, देवों को भी और असुरों को भी, तो भगवान विष्णु वितरण आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्या निकला था? विष। वो तो आप जानते हैं कि महादेव ने ग्रहण कर लिया था। फिर सामने आती हैं कामधेनु गाय। भगवान विष्णु कहते हैं कि गौ पूजन ऋषियों की शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो ब्राह्मण ऋषि मुनि देवता हैं वो लोग गौ पूजन बहुत ज़्यादा करते हैं। उनके ज़िंदगी का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है गौ की पूजा करना। और ये कामधेनु उनके जीवन में भरण पोषण करने में सहायक बनेगी। इसीलिए ये कामधेनु गाय मैं ऋषियों को देता हूँ। और वैसे भी जब भी हम कोई कार्य करने लगते हैं तो उसमें ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का जो भाग होता है वो सबसे पहले अलग कर दिया जाता है, उन्हें अलग निकाल कर दान दिया जाता है। तो इसी वजह से सिर्फ यही कारण था कि कामधेनु गाय उन्होंने एक तो दान देने के उद्देश्य से, और दूसरा ये सोच कर के गौ तो वैसे भी पूजनीय है ऋषि मुनियों के लिए, कामधेनु गाय जो थी वो ऋषियों को दे दी गई। और कामधेनु गाय उसी समय ऋषि के पास, ऋषि, आपने अगर भागवत की कथा याद होगी तो भगवान कपिल के आश्रम में कामधेनु गाय जो थी वो विराजमान थी। उसके बाद अश्वों के राजा, आप जानते हैं कि उसके बाद एक घोड़ा निकला था जिसका नाम था उच्चश्रवा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अश्वों के राजा पर तो केवल एक राजा ही सवार हो सकता है, केवल एक राजा, और वो भी वो राजा जो पराक्रमी हो, धर्म का पालक हो, वही उस पर सवार हो सकता है ताकि उच्चश्रवा उसकी कार्य पूर्ति में उसका सहायक बने। और मेरी नज़र में ऐसा एकमात्र राजा है। तो इंद्रदेव तो प्रसन्न होते हैं कि वो मुझे बोलेंगे, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं मेरी नज़र में वो एकमात्र राजा है, राजा बलि। और ये कहकर वो जो उच्चश्रवा घोड़ा था वो असुरों के पास जाता है, राजा बलि के पास जाता है। अब आती है बारी ऐरावत की, हाथियों के राजा ऐरावत की। तो नारायण कहते हैं कि इंद्रदेव के वाहन हमेशा से राजा जो हैं ऐरावत रहे हैं, तो अब भी वो उन्हीं का ही वाहन करेंगे, उन्हीं के ही वाहन बनेंगे, क्योंकि वही एक ऐसे हैं गजराज, यानी कि हाथियों के राजा ऐरावत, जो देवेंद्र को स्थिरता प्रदान करेंगे।
और इस प्रकार से जो ऐरावत हाथी था वो वापस फिर से इंद्रदेव के पास पहुंच जाता है। अब बारी आती है कल्प वृक्ष की। तो नारायण कहते हैं कि कल्प वृक्ष जो है वो किसी की भी वैसे तो संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो वृक्ष है और वृक्ष का काम होता है सबको फल फूल देना, सबको भरण पोषण करना। परंतु कल्प वृक्ष जो है वो पाताल में फल फूल नहीं सकता। धरती के लोग उसका जो है वो इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करेंगे, इसलिए ये जो कल्प वृक्ष है ये पहले भी स्वर्ग में स्थापित था, ये अब भी स्वर्ग में स्थापित होगा, लेकिन इस पर किसी का आधिपत्य नहीं होगा। और इस प्रकार से जो कल्प वृक्ष होता है वो स्वर्गलोक में चला जाता है। इसके बाद बारी आती है अप्सरा रंभा की। तो अप्सरा रंभा को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि ये पहले भी देवलोक में ही रहती थी, ये अब भी देवलोक में रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनका कार्य है नृत्य गायन और क्षमा करें, और जो नृत्य गायन जिस तरीके का वो करती हैं वो देवलोक में ही उस बात को समझा जा सकता है। तो इसलिए जो देवी अप्सरा हैं रंभा, ये भी स्वर्गलोक में यानी कि देवलोक में जाएंगी। इसके बाद बारी आती है वारुणी मदिरा की। तो नारायण जी कहते हैं कि परिश्रमी असुरों के लिए वारुणी मदिरा। क्यों? क्योंकि असुरी प्रकृति जो होती है वो तामसिक प्रकृति होती है, और तामसिक प्रकृति के लोग ही वारुणी को यानी कि मदिरा को अपने शरीर में धारण करते हैं, अपने शरीर में उसे पचा पाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी पूजा पाठ करने वाला या जिसको हम बोलते हैं सात्विक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो कभी मदिरा पान नहीं करता है। मदिरा पान अगर कोई करता है तो वो सिर्फ वही करता है जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तो जैसा कि भगवान ने पहले ही कहा था कि मैं सबको उनकी आवश्यकता अनुसार दूंगा, इच्छा अनुसार नहीं, तो वो जानते थे कि असुरों की तामसिक प्रवृत्ति के लिए उन्हें मदिरा ज़रूरत है, मदिरा की ज़रूरत रहती है। इसीलिए उन्होंने वारुणी मदिरा की जो देवी थी वो असुरों को प्रदान कर दी। अब बारी आती है धन्वंतरी अपने हाथ में लिए हुए खड़े हैं अमृत कलश। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि धन्वंतरी बेशक असुरों की जाति के हैं, लेकिन वो बहुत महान हैं, उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं, इसीलिए वो धन्वंतरी जी जो हैं वो देवलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि देवलोक में इसलिए स्थान प्राप्त करेंगे क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो बहुत महान कार्य हैं जो एक देवों के होते हैं। तो इसलिए दैत्यराज, इसमें उनको दैत्यराज भी कहा जाता है, दैत्यराज धन्वंतरी को देवलोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके बाद बारी आती है मणि सारंग और शंख की। तो ब्रह्मा जी आगे आते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये मणि सारंग और शंख ये ऐसे रत्न हैं जिन्हें पाकर व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, चाहे वो आम मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे वो देवता हो। तो जिन्हें पाकर इंसान अहंकारी हो सकता है ये वो रत्न हैं। और अगर एक व्यक्ति जब अहंकारी होता है तो वो अनर्थकारी सिद्ध होता है, इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जाएंगी नारायण के पास, इन्हें धारण करेंगे प्रभु नारायण। तो इस प्रकार से शंख भी, मणि भी और सारंग भी, ये तीनों चीज़ों को उन्होंने धारण किया भगवान विष्णु ने। नारद मुनि कहते हैं अब शेष रह गया है अमृत। तो नारायण अब आप बताइए, आप इसे जो है किसके योग्य समझते हैं? अब ये अमृत किसे प्राप्त होगा? किसे प्राप्त होगा? किसे प्राप्त? नारायण मुनि ने पूछा कि आप इसके योग्य किसे समझते हैं, देवों को या असुरों को? ये अमृत किसे प्राप्त होगा? नारायण चुपचाप खड़े रहते हैं। उधर दूसरी ओर माता पार्वती वो प्रश्न करती हैं महादेव से कि आपका सहसा वहाँ से चला आना किस बात की ओर संकेत कर रहा है स्वामी? आप वहाँ से अचानक क्यों चले आए?
आखिर ऐसा क्या आपने देख लिया था कि आप वहाँ से तुरंत आ गए? और आप वहाँ से आए हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिससे आप खुद को दूर रखना चाहते थे। तो आप हमें बताइए कि ये किस ओर संकेत है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस एकता और अखंडता के साथ इस कार्य हेतु एकत्र हुए थे ना सब, यानी कि देवता भी और असुर भी, अमृत कुंभ के बाहर निकलते ही उस एकता के खंडित होने का आभास हो गया था। मुझे ये नज़र आ गया था कि जिस एकता से मैंने इन सब से ये कार्य करवाया, अमृत को देखते ही अब उस पे छीना झपटी के कारण इनकी एकता खंडित होने वाली है। ये मुझे पहले ही आभास हो गया था। और ये दोनों, देवता भी और असुर भी, पुनः मेरा और मैं के विषम चक्र में फंसने वाले हैं। मुझे नज़र आ रहा था कि वो फंसने लगे हैं इस चक्र में। देवता अमृत पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और असुरों से ये पक्षपात और भेदभाव का माध्यम बनेगा, क्योंकि अमृत को पाने के लिए दोनों हर संभव प्रयास करेंगे। और इनकी जो एकता है, जो आज ये एकता हमें नज़र आ रही है कि दोनों ने एक साथ मिलकर मंथन किया, यही एकता पुनः प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि इन लोगों के बीच में दोबारा से, जिसको हम कह सकते हैं कि कंपटीशन, कि ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, ये शुरू हो जाएगा। तो पार्वती, मुझे ये सब नज़र आ गया था, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। माता पार्वती भी भगवान शिव की बात को समझते हुए वहीं उनके साथ बैठ जाती हैं आसन पर। उधर इंद्रदेव, प्रभु, अमृत वितरण में इतना विलंब किस लिए हो रहा है? क्या आपको कोई संदेह है? अमृत तो हमें मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम तो देवता हैं, हम अमृत पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। तो फिर आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? उधर असुर, एक असुर कहता है, देखिए देखिए बलि महाराज, देखिए इंद्रदेव नारायण को भ्रमित कर रहे हैं, देखिए ना। तो बलि महाराज जो होते हैं, मैंने आपको बताया है कि उनमें बहुत सहनशीलता है, बहुत धैर्य है। बलि महाराज कहते हैं, शांत रहो, शांत। भगवान विष्णु है ना, वो जो भी करेंगे उचित करेंगे और उनका निर्णय हमें मान्य होगा, उनका निर्णय हमें मान्य होगा। इसलिए आप सब शांत होकर, चुप होकर खड़े रहें। मैं आपको फिर कहता हूँ कि नारायण जो करेंगे वो उचित ही होगा। अभी ये सब बात चली रही होती है कि इंद्रदेव का ध्यान जाता है जहाँ पर धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर खड़े हैं, तो देखते हैं कि उनके हाथ में तो कलश ही नहीं है। धन्वंतरी जी के हाथ में कलश नहीं है। सब हैरान हो जाते हैं, कलश कहाँ गया, कलश कहाँ गया। उतनी देर में एक देवता की नज़र जाती है कि दूर 3 असुर जो हैं वो कलश लेकर भाग रहे हैं। और वो 3 असुर होते हैं जिनको बजरंग के चक्री ने भड़काया होता है कि तुम देवताओं की बातों में मत आ जाना, तुम पहले कुछ सोच समझ के कर लेना, नहीं तो तुम लोग पछताओगे बाद में। अब बस जैसे ही वो देखते हैं कि असुर लेके भाग रहे हैं, इंद्र को तो मौका मिल जाता है, बलि के ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं। देख लिया ना, मैंने तो कहा ही था, ये दैत्य तो होते ही गलत हैं, मंदबुद्धि, मूर्ख, बेवकूफ़, चोर, इनको तो चोरी करने की आदत है। देख लो, पहले भी बलि आया था हमारे स्वर्ग से, हमारा अमृत चुरा कर ले जा रहा था, अब फिर उसने ये सब किया है। और बलि जो है वो बहुत ज़ोर से उनको असुरों को चिल्लाता है, आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, बिना भगवान विष्णु के निर्णय के तुम अमृत को छू भी नहीं सकते, वापस आओ। तो तीनों असुर बोलते हैं, महाराज, बलि महाराज, आपको देवताओं पर विश्वास होगा, हमें नहीं है। इन्होंने हमेशा हमारे साथ छल किया है, हम देवताओं पर भरोसा नहीं करते हैं। तो बलि कहते हैं, लेकिन छल इस समय देवता नहीं, हम कर रहे हैं, छल तो हम कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम हो असुर, तुम अमृत को चुरा कर भाग रहे हो। तो इंद्र चिल्लाने लग जाता है, अरे रहने दो, ये किसी और के सामने करना नाटक, खुद ही पहले ये अमृत लेके उनको भगा दिया और अब नाटक कर रहे हो कि तुम उन्हें भुला रहे हो, ये वो। बहुत उल्टा सीधा बोलता है, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं इंद्रदेव। नारद मुनि कहते हैं, मुझे और सिर्फ कहते ही नहीं हैं, अभी तो वो तीनों असुर तो भाग रहे हैं और इन लोगों की सबकी तलवारें निकल आती हैं, देवताओं की भी और असुरों की भी, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मार देते हैं तलवारों से।
अब एक दूसरे पर जब आक्रमण कर देते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु मुझे अनुमान तो था, पर इतना भी अनुमान नहीं था कि ये ऐसा पशुवत व्यवहार करेंगे। ये मैंने कल्पना नहीं करी थी कि ये तो लिटरली पूरी तरीके से पशु बन जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं इसीलिए महादेव यहाँ से प्रस्थान कर गए थे देवर्षि। महादेव को ज्ञात हो गया था कि आगे क्या होने वाला है, वो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें परिणाम ज्ञात था, इसीलिए उन्होंने यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर लिया था। नारद मुनि कहते हैं किंतु प्रभु अब क्या होगा, असुर तो भाग गए और ये जिस तरीके से लड़ रहे हैं ये स्थिति तो विनाशकारी हो जाएगी, अब क्या किया जा सकता है। तो नारायण कहते हैं क्या किया जा सकता है, अब मुझे पुनः मोहिनी का रूप धारण करना पड़ेगा, मुझे फिर से मोहिनी के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। और ये कहकर नारायण जो है अदृश्य हो जाते हैं। और उधर वो जो 3 असुर भागे थे अमृत कलश लेकर, वो आपस में झगड़ पड़ते हैं, पहले कौन पिएगा पहले कौन पिएगा। वो कहते हैं अरे हम 3 ही तो हैं, इतना सारा अमृत है, हम बारी बारी पी लेंगे, तो पहले मुझे पीने दो। दूसरा कहता है अरे जब बारी बारी से ही पीना है, जब तीनों ने पीना है तो पहले तुम क्यों पियो, पहले मुझे पी लेने दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब तीनों ये कहते हैं कि पहले मैं पहले मैं पहले मैं और पहले मैं। उतनी देर में ना बहुत ज़ोर से हंसी की आवाज़ आती है, तो वो देखते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री हंस रही है। तो कहते हैं ये सुंदरी कौन हो तुम और ये हंस क्यों रही हो। तो मोहिनी कहती है कि मैं तो पास में ही अपने नृत्य का अभ्यास कर रही थी, तो वो तो आपके झगड़ने की आवाज़ सुनी, और आपके झगड़ने की आवाज़ से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई 3 छोटे बच्चे किसी चीज़ को पहले 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 करके लड़ रहे हैं, और यहाँ आके मैं क्या देख रही हूँ कि तुम तीनों इतने बड़े व्यक्ति लड़ रहे हो, क्या है इस कलश में। जबकि मोहिनी बने हुए तो भगवान विष्णु खुद थे, लेकिन फिर भी वो पूछने कहते क्या है इसमें। तो उसकी सुंदरता पे इतने मोहित हो जाते हैं वो तीनों कि अपने पे उनको वश नहीं रहता, कह देते हैं इसमें अमृत है। तो मोहिनी कहती हैं, भगवान विष्णु जो मोहिनी होते हैं, मोहिनी कहते हैं अरे ये तो बहुत बहुमूल्य होगा, और आप तीनों कलश को खींच खींच के जिस तरीके से झगड़ा कर रहे हो, अगर ये गिर गया तो फिर तो तुम तीनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा ना। चलो मुझे दे दो, ये मैं तीनों में बराबर बांट देती हूँ। तो एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं वो तीनों कि इसको कैसे दे दें। तो मोहिनी कहती है अरे बाबा मुझे दे दो, मैं तो आप तीनों को ही नहीं जानती, तो इसलिए कम देने का या ज़्यादा देने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तो पक्षपात कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए तो तुम तीनों अनजान हो, तो इसलिए मुझे दे दो और तीनों बैठ जाओ, मैं तुम तीनों को बांट देती हूँ। मान जाते हैं तीनों, कलश जो है वो मोहिनी के हाथ में यानी कि भगवान विष्णु के हाथ में आ जाता है। तो मोहिनी को बोलती हैं, कहती हैं कि लेकिन ये कलश अमृत का तुम्हारे पास कहाँ से आया, मैंने तो सुना है कि ये देवताओं का कलश होता है। तो वो तीनों जो होते हैं वो पूरी बात मोहिनी को बताते हैं, भगवान विष्णु को बताते हैं। तो मोहिनी कहती हैं अरे तो फिर आप तीनों अगर इसे पी जाएंगे तो बाकी असुरों का क्या होगा, आप भी तो असुर हैं ना, तो आपको बाकी असुरों की चिंता नहीं है, उनका क्या होगा। आप लोग को ये नहीं लगता कि इस अमृत का लाभ हर एक असुर को मिलना चाहिए। पहले तो वो मना कर देते हैं तीनों, पर फिर कहते हैं कि नहीं तुम ठीक कह रही हो कि लाभ तो हमें मिलना चाहिए, सारे असुरों को मिलना चाहिए, पर हमें डर लगता है अगर हम वहाँ गए और देवताओं ने हमसे पुनः छीन लिया तो। मोहिनी कहती है अरे आप तो इतने बहादुर लग रहे हो, लेकिन अमृत का कलश आपके वश में है, आपके कब्जे में है, और आप लोग हो कि घबरा रहे हो, देवताओं से घबरा रहे हो। अरे कुछ नहीं होगा, कलश तो मेरे पास है ना, मैं किसी को नहीं दूंगी, और तुम चिंता मत करो, देवता तुमसे ये नहीं छीन पाएंगे। तीनों मान जाते हैं, और पहले तो नहीं मानते, पर फिर जब मोहिनी समझाती है कि देखो तुम तीनों अगर पी के अमर हो भी जाओगे तो तुम अपनी जो तुम्हें जो शक्ति आएगी, जो अमृतत्व प्राप्त होगा, वो किसको दिखाओगे। अगर उधर देवता और असुर सभी झगड़ झगड़ के मर गए तो तुम्हारे तीनों के जीवित रहने का क्या फ़ायदा होगा। प्रतिस्पर्धा जब तक ज़िंदगी में ना हो तब तक ज़िंदगी का मज़ा कहाँ आता है। देखो मैं भी तो नृत्यांगना हूँ ना, पर मैं भी तो जब नृत्य करती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मेरे साथ कोई प्रतिस्पर्धा करे, तभी तो नृत्य का आनंद आता है। इतना समझाने के बाद वो समझ जाते हैं और वो लोग चल पड़ते हैं मोहिनी के साथ। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।